हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज जो है 4.1 का। इसका दोनों क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन ही एक्सरसाइज में है, तो दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी यहाँ बातें करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले नंबर जो है कि लीनियर इक्वेशन के चलेंगे, थोड़ा सा जान लो, 1-2 मिनट लेता हूँ तुम्हारा। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में जानो। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि जिसका क्या होता है, जिसपे कोई एक्स स्क्वायर, जिसके लीनियर का जो ग्राफ होता है, आप देखते हो कि इस तरह से रहते हैं। तो इसका मतलब इस फॉर्म में रहते हैं, कुछ भी एक्स को जो रखोगे वही इक्वल टू में आएगा। तो इस फॉर्म में जिस पे स्क्वायर वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। जैसे कि स्क्वायर रहेगा तो वेरिएबल पे अगर कोई स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर क्यूब रहेगा ये कैसा हो जाएगा। इक्वेशन कब होता है, जब कोई भी पोलिनोमियल को क्या लिखते हैं, इक्वल टू में 0 लिखते हैं, तब जाके इक्वेशन बन जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना, अभी पहले इक्वेशन नहीं था, वो पोलिनोमियल था, अब जाके ये इक्वेशन बन गया है। कैसा इक्वेशन बन गया, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया, एक हमारा एक इक्वेशन बन गया, कैसा, लीनियर इक्वेशन बन गया, जिसको लिखते हैं ना y = mx + c। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गया, ये लीनियर इक्वेशन है। ओके। तो लीनियर इक्वेशन को आपको किसका करना है, टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल देना है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसा बनाओ जिसमें वेरिएबल जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाओ। देखो लीनियर इक्वेशन जो बनाना, जैसे कि मान लो कि ax + by + c = 0। ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये तुम्हारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और ये देखो 2 वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल यहाँ देख रहे हो x है और ये y है। तो ये बताओ कि अगर x का ये वेरिएबल है तो ये क्या तुम्हारा है, ये तुम्हारा इसका जो है कांस्टेंट है। इसका जो यहाँ पे देख रहे हो कि a जो है, जैसे कि 2x + 3y + 4। तो आपसे पूछ देगा कि ये बताओ कि a क्या वैल्यू क्या होगा। तो a = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, v = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c = क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन को आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ो, 10th में जाओगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत सारे क्वेश्चन है। और इसमें भी है, थोड़ा बहुत जान लो, जितना बेसिक चीज़ें हैं उतना ही जान लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछने के बाद ना आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो इस फॉर्म में आपको दिखाना है। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आप जब जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे पहले जो भी उसकी एक्सरसाइज की बेसिक चीज़ें होगी वो जानेंगे, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे बेसिक चीज़ें थी एक्सरसाइज 4.1 का, तो ये मैंने बताया, ठीक है। तो उसी तरह 4.2 में जाएंगे तो उसकी बेसिक चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में करूँगा तो वीडियो लंबी हो जा रही है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज में पूछा गया उसके बेसिस पे हम क्या बता रहे हैं आपको, जो है कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इस सॉल्यूशन के जाओ पार्ट। तो देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्वेश्चन को जितनी बार जब रहते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो 2-3 बार पढ़ा करो क्वेश्चन को। जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो बोला है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अगर एक पेन, जो एक नोटबुक है, यहाँ पे अगर एक नोटबुक है तुम्हारा, ये देख रहे हो कि इस तरह से ये नोटबुक है, तो ये यहाँ पे पेन है। ये मैं थोड़ा सा पेन इस तरह से बना रहा हूँ। तो ये नोटबुक देख रहे हो ना, ये जो नोटबुक का कॉस्ट है ना, ये इसका क्या है, दुगना है। देखो दुगना का पेन का जो बोल रहा है, ये नोटबुक इज ए ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये पेन का जो है ना, जैसे कि 5 ये 10 रुपये, ये देख रहे हो ना, ये 5 रुपये का पेन है, तो ये 2 रुपये दुगना है, तो इसका मतलब 10 रुपये का ये नोटबुक है। समझ में आ रही बात है। ये कह रहा है जो नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस है, मतलब है ट्वाइस है किससे, पेन के, पेन का जो कॉस्ट है उससे दुगना है। समझ में आ रही बात है। अगर ये 10 रुपये का पेन है तो इसका दोगुना कौन होगा, नोटबुक का होगा, तो ये 20 रुपीज़ हो गया। आई बातें समझ में। तो इस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, राइट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जो लिखा गया उसको हमें कैसा लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, आपको इस फॉर्म में लिखना। लीनियर इक्वेशन जो बोल रहा है, राइट है लीनियर इक्वेशन मतलब कि एक्स और हो जाएगा वी वाई
प्लस ये सी इजकल टू 0, इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम लिखेंगे इसको ध्यान में देना। तो यहाँ तक समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लेना है, एक्स लेना है, और दैट ऑफ ए पेन का जो कॉस्ट लेना है वो क्या लेना है, वाई लेना है। तो आप यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे दिया हुआ तो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हेयर लिख देना। यहाँ क्या लिखोगे, हेयर लिखोगे, तो लिखोगे क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये नोटबुक ले लेना, यही चीज़ लिख लेना जो लिखा हुआ है, ये एक्स हो गया, ओके। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, और पेन जो हो जाएगा ये वाई ले लेना, ओके। अब देखो अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लिख लेना, क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन हम डायरेक्ट ए टू क्यू लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे कि ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे अगर ये एक्स है, तो एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना, दुगना होगा ना। मैं बता रहा हूँ फिर से कि ये 5 रुपये है, तो इसका 2 टाइम्स होगा ये नोटबुक का, तो ये 2 टाइम्स हो गया। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, जो क्वेश्चन का है यही तो कहा है, 2 टाइम्स ऑफ पेन का है। तो यहाँ पे लिखने है, इस फॉर्म में लिखना है, किस तरह से, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ से देखो ax, तो यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यही हमारे क्या हो गया, लीनियर फॉर्म में मैंने तोड़ दिया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0, ओके। तो इस तरह से हमें क्या करनी है, लिखने हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 का करेंगे, सोल्व करेंगे। 2 सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करनी है, जो मैंने बताया ना वही सेम करना, और कुछ नहीं करनी है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो ना, 1 से 2 बार पढ़ो, तब जाके तुम्हें खुद समझ में आएगा। क्योंकि लेंदी क्वेश्चन को देखते हो तो छोड़ देते हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं करनी है, 1-2 बार पढ़नी है, जाके क्या करनी है, उसको सोल्व करने का कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि लिख दूंगा तो मुझे भी क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट क्या करूँगा, बताने में अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप क्या करना कि जब तक मैं लिखता हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा देना या स्किप करना, ठीक है। और जब मैं एक सॉल्यूशन शुरू करूँगा तो अच्छे से वीडियो को देखना। तो क्या लिखा है, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस, ये बोल रहा है द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ इन द फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, दी फॉर्म कैसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और एंड indicate the value of, ये कह रहा है A, B and C इन ईच केस, ओके। अब देखो मैंने तो ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्या करना है, क्वेश्चन को आप देखो, ये एक पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ इसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार है। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये क्या कहा, क्वेश्चन कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपको तोड़ना है। सबसे पहला क्या करना है, आपका जो करना है इस फॉर्म में तोड़नी है, जो भी इक्वेशन दिया हो इस फॉर्म में, और उसके बाद आपको बतानी है कि वैल्यू किसकी बतानी है, ए बी सी का वैल्यू बतानी है। तो आप बताओ, पहले इस फॉर्म में तोड़नी है, तो क्या ये इस फॉर्म में है, क्या नहीं है ना, तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 2x प्लस ये 3y, y तो इधर, अब ये इसको क्या करेंगे, इधर लाना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 0 हो गया। अब देखो तो इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। अब बताओ a के जगह पे क्या है, x से कंपेयर करो, और a के जगह पे क्या हो गया, हेयर, ये अगर लिख सकते हो हेंस लिख देना, और हेयर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। v इजकल टू क्या होगा, v इजकल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b के जगह पे देखो y के साथ क्या है, एक कॉफिशिएंट देखो इसका, y का कॉफिशिएंट क्या है 3 है और x का कॉफिशिएंट क्या है 2 है। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट ये है, तो यही जो तुम्हारा a इजकल टू 2 हो जाएगा, b इजकल टू 3 हो जाएगा। और c के जगह पे क्या होगा, c के जगह पे देख रहे हो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जो होगा 9.35 पे बार। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये ABC। तो ये पहले फॉर्म में इस तरह से बतानी है और फिर ये आपको बताना है। तो कितना इजी हो गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन फिर लिखता हूँ, बहुत आसान है, बहुत इजी है। उसके बाद देखो क्या है, सेकेंड में बोला है कि x माइनस वाई 5 इजकल टू जो है माइनस 10 है इजकल टू 0। अब हमें क्या करनी है, इस फॉर्म में बनाना है। कैसा फॉर्म में बनाना है, ये यहाँ पे एक लिख देता हूँ फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में तुम्हें क्या करनी है, बनानी है। तो इस फॉर्म में बनाओ। तो ऐसा फॉर्म में है क्या, नहीं है ना, तो इसको हम करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, एलसीएम ले लो, इसको क्या करो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो कैसा होगा, देखो ये 5 हो जाएगा और 5 होने के बाद देखो इसको करोगे डिवाइड करोगे तो 5 और ये हो जाएगा 5x हो जाएगा और यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई ऊपर से करोगे तो y हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 1 से डिवाइड करोगे 5 में तो 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0। अब ये देखो डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 मल्टीप्लाई 5। अब बताओ ये जो हो जाएगा 5x माइनस वाई ये 50 हो जाएगा और ये 0 होगा। अब देख रहे हो ऐसा फॉर्म में आ गया तुम्हारा, इसी फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं फॉर्म में, इसी फॉर्म में आ गया। देखो 5a, अब यहाँ से देखो ax के साथ क्या है 5 है, y के साथ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, इंटू में करोगे तो -1 है, प्लस नहीं है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस घेर के लिख सकते हो कि प्लस, यहाँ लिखोगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक लाइन और लिखना चाहो तो देखो इसको लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 5x लिखा, प्लस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इसको लिख सकते हो ऐसे करके -y लिख दिया, हो गया ना। और इसके बाद क्या लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा था तो -1y कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 हो गया। और यहाँ पे प्लस कर दोगे और ये हो जाएगा -50 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखो कि a के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे तुम्हारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, b के जगह पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और c के जगह पे क्या हो जाएगा ये -50 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, निकाल लोगे। तो इस फॉर्म में पहले बतानी है, जो ये फॉर्म लिखा हो इस फॉर्म में, और फिर आपको ये बताने हैं कि a और b और c का वैल्यू बताना। तो आई होप कि समझ में आया होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2x प्लस 3y इजकल टू 6। अब इसको उस फॉर्म में लाओ, तो उस फॉर्म में लाना कितना इजी है, बस इसको क्या करना है +3y - 6 इजकल टू 0 इस तरह कर देना। अब बताओ, अब यहाँ पे लिखोगे तो इसका x का कॉफिशिएंट जो होता है a का वैल्यू होता है, एक इस फॉर्म में तो आ गया। अब a का जगह पे क्या होगा -2 हो जाएगा, b के जगह पे क्या होगा 3 हो जाएगा और c के जगह पे क्या होगा -6 होगा, क्योंकि प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसके कॉफिशिएंट लिखना a और b और c का। तो यहाँ भी समझ में आ गया, बहुत ईजी है ना, आराम से। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी यहाँ पे सेकेंड लिखा है, क्या थर्ड क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद फोर्थ देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ में देखो बहुत ईजी है, यही बतानी है आपको। x इजकल टू है 3y। अब इसको क्या करना, ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0, मतलब कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में तो है ही, इसको बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है और उसके बाद a और b और c का वैल्यू बतानी है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हो, इधर अच्छा कुछ नहीं है तो क्या है, कॉफिशिएंट में 1 लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस भी लिख सकते हो और ये -3 हो जाएगा और ये y हो जाएगा इक्वल टू 0। मैं इसलिए इस फॉर्म में तुम्हें लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिखोगे तो ये सही है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3। अब c का वैल्यू बताओ। c जो है कॉन्स्टेंट यहाँ कोई है ही नहीं, टर्म नहीं है ना, कॉफिशिएंट c का तो है ही नहीं, कुछ भी c का कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि x का कॉफिशिएंट में क्या है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, b देखो यहाँ पे b है ना, तो v इक्वल टू -3 हो जाएगा और c तो है ही नहीं, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आई बातें? तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब उसके बाद देखो फिफ्थ को नंबर क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में देखो हमें इस फॉर्म में बस लानी है और ए और बी और सी का वैल्यू बतानी है। तो फिफ्थ में क्या क्वेश्चन है, 2x इक्वल टू -5y। तो इसको ले आओ इधर, 2x प्लस जो हो जाएगा 5y इक्वल टू 0। फिर देखो आराम से, x का कॉफिशिएंट a बताता है 2 हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट b बताते हैं 5 हो जाएगा और c का है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करनी है, सोल्व करना है। ईजी है, ईजी वे में समझ रहे हो। तो चलो अब क्या करनी है, 6 करनी है। 6 में क्या है, 6 जो देखो क्या है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। अब बताओ 3x, ये तो एकदम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही है, हमें इधर उधर कुछ नहीं करनी। अब x का कॉफिशिएंट क्या बताता है, a बताता है, तुम्हें क्या बताता है a, तो 3। अब y है क्या, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है ही नहीं, y तो है ही नहीं, तो y का क्या होगा कॉफिशिएंट, कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन अगर लिखना चाहो तो देखो 3x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ y का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब x का कॉफिशिएंट 3 है और x का तो है, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करना कि x के साथ क्या है, y के साथ क्या है और c के साथ क्या है, तो जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कांस्टेंट के c के जगह पे y लिख रहा हूँ, सॉरी b के जगह पे 0 हो जाएगा और c के जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको बतानी है। तो समझ में आ गई, c के जगह पे 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट जो है 7 देखो, 7 में बताओ, ये लिखा है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अगर इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई तो है ही है, तो यहाँ पे 1 इंटू वाई लिख देता हूँ और -2 इक्वल टू 0। अब बताओ x के कॉफिशिएंट जो a है, तो a इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब x का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 होगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आया समझ में, कितना आसान है। थोड़ा सा क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है, दिमाग लगानी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो MCQ में पूछ देगा ही कि a और b और सॉरी फिर यहाँ पे y लिखा गया, ये b लिखो, ओके, v इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा कि a b c का वैल्यू निकालो। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म में पहले तोड़ना है, उसके बाद a b c का वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये फॉर्म में ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसको लिख सकते हो a इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ x का कोई वैल्यू ही नहीं, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, इसके सामने देखेंगे कि इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा और ये है c का। तो इस तरह से 7th भी कंप्लीट होता। और लास्ट देखो, लास्ट जो क्वेश्चन है 8, इसी का 8 में क्या कहा, 5 इक्वल टू 2x। अब इसका बताओ, पहले उस फॉर्म में ले जाओ, ओके, या फिर करो इधर ले जाएंगे तो देखो 2x हो जाएगा और ये इधर ले जाओगे तो -5 इक्वल टू 0। अच्छे से लिख देता हूँ, ये वाली जो है इधर ले जाओ तो 2x तो है और ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो ये बताओ क्या होगा इसका, तो आप लिख भी सकते हो इस तरह से, एक बार और लिखना चाहो तो, और ये हो जाएगा 0 इंटू वाई -5 इक्वल टू 0, ये प्लस में लिख लेना। अब बताओ x के कॉफिशिएंट a बतलाता, देख रहे हो a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y b बताता है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c, तो c जो होगा -5 हो जाएगा। यही तो है। तो मैं पहले स्टार्ट करने से पहले, जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि आपको क्या करेगा, इस तरह से आपको इक्वेशन में तोड़नी है और उसका a b c का वैल्यू निकालनी है। ओके,
तो ज़्यादा डिटेल में जानी है तो 10th में हम चलेंगे। 10th का वीडियो भी अपलोड, जब 10th में जाओगे तुम सब तो पढ़ेंगे डिटेल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। काफ़ी है उसमें, लेंदी भी है चैप्टर। तो अभी जितनी नीड है उतना ही पढ़ो, और क्योंकि आगे भी बहुत सारा एक्सरसाइज है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर।